7 मई की रात को आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि पाकिस्तानी सेना के कमांडर तक को छुपने की जगह यहां पर ढूंढनी पड़ी। भारतीय सेना की चिनार कोर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि भारतीय सेना ने स्ट्राइक के दौरान एक ऐसी बातचीत को इंटरसेप्ट किया जिसमें मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर एक मस्जिद में छिपकर अपने सैनिकों को संपत्ति बचाने की बजाय अपनी जान बचाने के निर्देश दे रहा था। पाकिस्तान में 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन एक और बड़ा खुलासा देखिए सामने आया है। और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया। आसिम मुनीर का यह प्रमोशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान उल मस्तूस के दौरान आर्मी को लीड करने की वजह से किया गया। फील्ड मार्शल का पद सेना में जनरल से भी ऊंचा होता है। फील्ड मार्शल आजीवन इस रैंक के सम्मान और सुविधाओं के हकदार रहते हैं और सेना से ताम्र वेतन और भत्ता लेते हैं। और इससे पहले आसिम मुनीर ने न सिर्फ आर्मी एक्ट में बदलाव कर अपने कार्यकाल को 3 से 5 साल तक बढ़ाया था, बल्कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन की उम्र सीमा 64 साल को भी खत्म कर दिया था। आसिम मुनीर से पहले 1959 में सैन्य तानाशाह अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित किया था। आसिम मुनीर के प्रमोशन को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों हारने के बाद भी आसिम मुनीर को देखिए यह प्रमोशन जो मिला है वह वाकई हैरान करने वाला है और पाकिस्तान की एक बार फिर से उस नापाक सोच को सामने रखता है। हालांकि पाकिस्तान में यह चर्चा भी है कि आसिम मुनीर ने खुद को ही प्रमोशन यहां पर दिया है। और पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर गुप्त प्लान बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री अचानक बीजिंग पहुंचे। चीन ने पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ जंगी जेट का ऑफर भी फेंक दिया, जो वो उसे 50% डिस्काउंट पर बेचना चाहता है। युद्ध में हारा आसिम मुनीर जनरल से फील्ड मार्शल बन गया। युद्ध में हारा जनरल मुनीर पाकिस्तान का अघोषित आका बन गया। युद्ध में हारा जनरल मुनीर पाकिस्तान का कायदे आजम न बन जाए। कैसे कैसे लोग हैं पाकिस्तान में, कैसी सनक है। जिस जनरल ने आतंकी साजिश रचकर पहलगाम हमला करवाया, जिस जनरल ने ऑपरेशन सिंदूर में नाक रगड़कर सीजफायर किया, जिस आसिम मुनीर ने रात 2:30 बजे शहबाज को फोन कर भारत की मिसाइलों की मार की कथा सुनाई, वही जनरल मुनीर अब खुद फील्ड मार्शल बन बैठा है। कहने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार की कैबिनेट ने प्रमोशन किया है, लेकिन पाकिस्तान की पहचान रखने वाले जानते हैं कि आर्मी चीफ क्या चीज है। पाकिस्तान में सेना का सिपहसालार ही असली हुक्मरान है। ऐसे हुक्मरान जिसके आगे सियासी हस्तियों की हैसियत खुद पूर्व पाकिस्तानी फौजी से सुन लीजिए। आर्मी चीफ थोड़ी होता है, वो तो बॉस होता है, वो तो सुपर किंग होता है ना जी। 75 साल से सुपर किंग है। अयूब दिया है वजीर आजम पाकिस्तान को अर्दली चपरासी है। ये चपरासी इन जर्नैलों के, ये आपके ख्याल में ये कोई लीडरशिप है यहाँ की? इनको जो जर्नैल GHQ लिख के देते हैं वो बोल देते हैं। यार क्या बात, आपको पता तो है अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान चलाता कौन है। आसिम मुनीर खुद ही गुनहगार हैं, खुद ही कोतवाल हैं, जो मर्जी आए करे। लेकिन भारत के आगे इस जल्लाद जनरल की साजिशें नहीं चलेंगी, जैसे पाकिस्तान परस्तों की नहीं चल रही। भारत माता की, भारत माता की, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। चीन, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, ये चौकड़ी इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसा अलायंस जिन्हें दहशतगर्दी नहीं दिखती, जिन्हें आतंकी आका नहीं दिखते, जिन्हें हथियारों की सौदेबाजी कर सिर्फ दौलत पटोड़नी है, खून खराबा मचाकर तानाशाही हुकूमतें बनाए रखनी है। ये गठजोड़ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नई टेंशन बन चुका है। ये तीनों देश पाकिस्तान परस्त हैं।
इनकी हकीकत क्या किसी से छिपी है? अर्दवान की पहचान युद्ध उन्माद में जीने वाले जिद्दी लीडर की है। शी जिनपिंग की शातिर युद्ध नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है। अजरबैजान के सुप्रीम लीडर समीर नूरियेव का बारूदी नकाब आर्मीनिया के साथ हुए युद्ध में उतर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान जैसे महामक्कार का साथ दिया है और आगे भी देने का दम भर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों पाकिस्तान के लिए 3 देशों ने आतंक परस्ती को अपना उसूल बना लिया है? तो चलिए 7 मई की उस रात जब भारत ने पाकिस्तान में हाहाकार मचाया, जब पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकी मुख्यालयों के परखच्चे उड़ा डाले, जब मुजफ्फराबाद से मुरीदके तक ब्रह्मोस का बारूद बरस रहा था, तब ये 3 देश पाकिस्तानी मोर्चे पर साझेदारी निभा रहे थे। पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन, तुर्की और अजरबैजान छटपटा रहे थे, मगर भारत की मार से मचे हाहाकार ने जनरल मुनीर को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी, भारत ने बड़ा दिल दिखाया, हारे हुए पाकिस्तान को बख्श दिया, लेकिन अल्टीमेटम के साथ। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे। दो सेनाओं के युद्ध में एक की हार और दूसरी की जीत होती है, लेकिन एक ही युद्ध में कई देशों की सेनाएं हार जाएं, उनके हथियार तहस नहस हो जाएं, तो उसे ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। कहने भर को ये युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ, आतंकियों के संहार के लिए हुआ, लेकिन हारने वालों में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मार खाने में सिर्फ जनरल मुनीर नहीं, 90 घंटे के भीतर वो सब हार का जहरीला घूंट पीने पर मजबूर हो गए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जी जान लगाई। पाकिस्तान के लिए सिर्फ जंग के मैदान में उतरने भर से परहेज कर परास्त होने वालों की लिस्ट में पहला नाम स्वयंभू वर्ल्ड पावर ड्रैगन यानी चीन का है। दूसरे नंबर पर खुद को मुसलमानों का खलीफा साबित करने वाला तुर्की है। तीसरे नंबर पर बात बात पर बारूद से खेलने वाला अजरबैजान है। इन तीनों देशों के सिपहसालार सन है, टॉप लीडरशिप सख्ते में है। वर्ल्ड ऑर्डर में टॉप पर होने का दम बढ़ने वाले चीन और तुर्की की तिलमिलाहट इतनी बड़ी हुई है कि दोनों देशों ने मरनासन पाकिस्तान को फिर से खड़ा करने का मिशन ऑन कर दिया है। कोई पाकिस्तान को तकनीक दे रहा है, कोई हाईटेक हथियारों की सेल लगा रहा है, किसी ने अपना खजाना जनरल मुनीर पर लुटा देने का ऐलान कर डाला है। लेकिन ये खींच क्यों? आखिर युद्ध में मारा तो पाकिस्तान गया, पीटे तो पाकिस्तानी पायलट गए, धज्जियां उड़ी पाकिस्तानी सैन्य अड्डों की, लेकिन असलियत सामने आ गई चीन की, तुर्की की, अजरबैजान की, साथ ही कतर जैसे कट्टर पाकिस्तान प्रेमी की। कतर भी पाकिस्तानी जनरलों के ट्रैप में फंसा हुआ है। शहबाज शरीफ से कतर के शेख भाईचारा निभा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिलबिला रहा है वो चीन है। चाइनीज मार्शल ने जनरल मुनीर की जान बचाने के लिए सबसे हाईटेक जंगी जेट भी खैरात में देने का ऐलान कर दिया है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की। दुनिया भर में आतंकवाद को संरक्षण देने पर आलोचना झेल रहे पाकिस्तान को इस मुलाकात में चीन का खुला समर्थन मिला। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन एक अटूट दोस्त के तौर पर पाकिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा दृढ़ समर्थन देगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी भूमिका निभाने में भी मदद करेगा। वांग यी ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और मजबूत करने की बात कही। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों को चीन का यह समर्थन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है।